चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन फर्स्ट। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का शेप तो सबको पता हो चुका होगा अब तक कि कोन ऐसे बनता है, सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम होता है। तो ये यहां पर सेंटर है एक सर्कल का, ये होता है रेडियस, और ये पूरा मैं कंप्लीट कर दूं तो ये होता है डायामीटर। अब यहां पे डायामीटर दिया है, हमें रेडियस फाइंड करना होता है, तो पूरी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे, बस 2 रख देंगे नीचे। क्यों रख देंगे? क्योंकि अभी फार्मूले में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तुम यहीं पर अगर डिवाइड करने में परेशान रहे तो तुम्हारा यहां भी टाइम वेस्ट हुआ और वहां भी, इसलिए रेडियस को ऐसे रख देना। फार्मूला क्या होता है? CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई R L। तो पाई की वैल्यू 22/7 और R है हमारे पास 10.5/2। L हम गिवन है तो अच्छा है 10, तो सारा कुछ तो गिवन है। यहां पे डिवाइड कर देते हैं अगर हम, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा 3, 7 5 जा 35। तो ये दिया कितना हमें? 1.5 और 220, ये हुआ 22, और ये 15 5 जा 75, मतलब 7.5। इसको कर लो मल्टीप्लाई और हो जाए कितना? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर में आएगा। सेकंड प्रॉब्लम लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। TSA निकालना है आपकी। इफ स्लांट हाइट इज 21 मीटर, स्लांट हाइट मतलब L 21 मीटर गिवन है, एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस, डायामीटर भी तो गिवन है, कितना? 24 मीटर। तो कोन को तो अच्छे से जान गए होगे, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट होती है, ये रेडियस होता है, ये टोटल डायमीटर होता है। हमें चाहिए क्या? टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ कोन। फार्मूला बोलो, पाई R L प्लस R। ये मालूम है सबको। तो पाई की वैल्यू तो जानते ही हैं, 22/7, R उसी का हाफ हो जाएगा, मालूम है ना। L प्लस R, L है 21 प्लस R, R कितना है? 12। ठीक है, ये हुआ 22/7 इंटू 12, इसको कर लिया ऐड तो ये दिया कितना? 33। ओके, मल्टीप्लाई कर लो पूरा ऊपर का। हाँ, वही कैसे हो गया भाई? 8712/7 डिवाइड करने का मन हो, अगर नहीं है तो रख सकते हो। कितना आ रहा? 1244.57 एरिया है तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब। अब ये डिवाइड ना भी करोगे, यहां पर भी रख दोगे तो आंसर माना जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। ओके, नोट कर लो इसको भी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी CSA ऑफ कोन गिवन है कितना? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन जरूर लिख लिया करो। स्लांट हाइट भी गिवन है कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिया।
फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें चाहिए क्या, रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी वही अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, पाई आर एल प्लस आर। तो चलो यहां पर करते हैं, CSA का फार्मूला रखो सबसे पहले, क्या होता है, हाँ, पाई आर एल इज इक्वल 308। तो पाई तो समझते ही हो 22/7, आर फाइंड करना है, एल गिवन है 14 इज इक्वल 308। 7 से इसको कट करिए, 7 2 जा, तो आर इज इक्वल 308। इनको दोनों को जो बचा नीचे जाएगा तो नीचे ले जाइए, 44 लिखो या 22/2 ही लिख लो क्योंकि डिवाइड होगा ना। तो R इज इक्वल 2 से कट करिए इसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये 11 से डिवाइड हो रहा, 11 2 जा, 11 1 जा 11, 4 11 4 जा, 2 7 जा, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बोलो आया तुम लोगों को, आ जाएगा। अब इसी में कह रहा कि आप TSA भी निकालिए, यही कह रहा है ना सेकंड पार्ट में। तो TSA क्या होता है, बोलो जल्दी, टोटल सरफेस क्या, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई तो जान ही चुके हो, तो मैं और बता दूं, मैं एक ट्रिक, ये पाई आर एल होता है, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, और ये पाई आर स्क्वायर, ये जो कोन में ये सर्कल होता है इसी का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर एल। तो तुमने तो पाई आर एल ले रखा है ना, 308 गिवन ही है, तो सीधा से इसको सॉल्व ना करके 308 में पाई आर स्क्वायर निकाल के ऐड कर दो। अब पाई आर स्क्वायर हुआ कितना, 22/7, आर कितना है, आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स हो जाएगा, एक 7 कट कर दो, तो 308 प्लस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 ऐड कर लोगे क्या, 8 4 12, 5 1 6 3 1 4, मीटर में था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी कर लो, इजी हो जाएगा भाई। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये कब करना है, जब गिवन है CSA, नहीं तो ऐसे ही अप्लाई कर दो। तो मेरे दिमाग में है यार CSA तो गिवन है, तो मैं क्यों ना अप्लाई कर लूं, ये 308 है ना। कौन सा है, फोर्थ, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। तो हाइट गिवन है कोन का कितना, 10 मीटर, रेडियस ऑफ द बेस कितना है, 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट एंड कॉस्ट द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। तो यहां पे कौन है कोई इस टाइप का टेंट, इसकी हाइट तुम्हें गिवन है और रेडियस भी गिवन है, कह रहा ये स्लांट हाइट निकालिए। तो जानते ही ये पाइथागोरस काम करता है ऐसे में, तो पाइथागोरस से क्या निकलेगा, ये निकल आएगा L, और उसके बाद कह रहा कॉस्ट निकालिए। तो CSA में ही हम कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गिवन होता है कॉस्ट इजिली आ जाता है। तो हाइट रेडियस स्लांट हाइट का फार्मूला बाय पाइथागोरस क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h कितना है तुम्हारे पास, 10, 10 का स्क्वायर करो कितना होगा 100, और r का करो कितना होगा 576। वेरी गुड। अब ये कितना देगा 676। अब ये किसका स्क्वायर होता है 26 मीटर। अब अगर मालूम है, मैंने लर्न करा रखा है 25 30 तक, तो तुमने बता दिया। कुछ लोग होंगे ऐसे कि जिनको पता ही ना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 676, तो वो क्या करेंगे, टाइम वेस्ट, या तो इतनी स्पीड है उसको ऐसे निकालने के लिए 676 का, या तो इतनी स्पीड हो, 2 से करोगे 2 3 जा 2 3 जा 6, और ये देगा 2 8 जा, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा
अब ये भी याद हो 13 का होता है, तो यहां पर पेयर बना 13 और 22, तो 13 इंटू 2 कितना होगा 26, आ गया 26। अब ना याद आए तो ऐसे कर लेना, बट टाइम तो जाएगा ना। कोई चीज अगर इससे आ जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो लगे रहना ऐसे, आएगा ऐसे भी, बट तुम्हारा 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास में। तो ये हो गया स्लांट हाइट, और क्या निकालना था, कॉस्ट। कितना दे रखा है उसमें रेट, 1 मीटर स्क्वायर का कितना गिवन है 70, तो 70 का CSA निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। CSA तो निकाला नहीं है अभी, तो CSA निकालिए पहले, CSA ऑफ कोन, फार्मूला क्या होगा पाई आर एल, तो पाई हमारे पास 22/7, आर कितना है 24 और एल हमने फाइंड किया है 26। करिए इसको डिवाइड, होगा, इसको कर सकते हो तुम, लिख सकते हो 3.14 और 24 26 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी देगा आंसर। ठीक, फिर क्या निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट में क्या करोगे 70 है, उसी में 70 का मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज लिख देना है यहां पर। सॉल्व, 2 मिनट के अंदर बताओ आंसर कितना आएगा। 1372 सभी का, ओके। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5th पे। 5th, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। हाइट गिवन है इसमें 8 मीटर, बेस रेडियस कितना गिवन है 6 मीटर। फाइंड करना है व्हाट लेंथ, तो लेंथ निकालना है इसमें। Assume the extra length of material that will required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। approximately 20 सेंटीमीटर लेंथ वेस्टेज हो रही। पाई की वैल्यू कह रहा 3.14 यूज करिए, ठीक है। तो ये सभी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ के बच्चों को मोर देन 70% को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और बार बार मैं बता रखा हूं कि ये पेपर में आता भी है, लास्ट में छोड़ करके चले आओगे। तुम खुद अपने आप से जान लेना कि आता है क्या। आज बताऊंगा, कल पेपर है तो शायद कल कर लो, मगर 2-3 दिन में फिर भूल जाओगे। ये है ही ऐसा क्वेश्चन। तो हाइट तुम्हें गिवन है, आर तुम्हें गिवन है, तुम्हें एल चाहिए, तो एल का मतलब स्लांट हाइट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर करिए इसको, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, कितना आएगा ये ऐड करने पर 100, तो स्लांट हाइट आ गया 10 मीटर। स्लांट हाइट है ये, लेंथ नहीं, ठीक है। ये ना सोचना अरे एल आ गया पेपर में रख के चले आओ। CSA ऑफ कोन, कोनिकल टेंट लिख सकते हो या कोन लिख दो। क्या होता है फार्मूला पाई आर एल। पाई कह रहा 3.14, तो वही लेना है जो कहता है क्वेश्चन में। आर है 6, लेंथ अभी निकाले हो, हाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ तुम क्या कह रहे थे, डेसिमल को 100 में लेके 10 से करना। तो मतलब क्या निकलेगा, फिर से 100 को उधर ही लेना है, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, पॉइंट यहां पर लगाओ और 10 लगा है, तो ये पॉइंट कहां किसका दो, 188। पॉइंट इसको शिफ्ट कर दो कहां पे, साइड में।
तो ये हो जाएगा 1884। अब पॉइंट कहां लगाओगे? 1 नंबर। 10 का मल्टीप्लाई मतलब राइट में डेसिमल को शिफ्ट कर देना। ये क्या है हमारा? CSA, मीटर स्क्वायर में। ये हो गया। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। किसका? एरिया का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू तुम्हारा पूरा CSA जो एरिया है, कितना है वो? अब ब्रेथ गिवन है तुम्हें 3, कितना था वहां पे? 3 गिवन है ना? तो यहां पर कितना करोगे? 188.4 डिवाइड बाई, ये नीचे आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 62.8। कितना? 62.8। जितना भी दे 62.8 डिवाइड करने पर सबका आ जाएगा ये डिवाइड। अच्छा, फिर इस लेंथ को क्या करना है? जो लेंथ गिवन है कितना है ये? 0.2 था और पहले से कुछ गिवन है, इसको ले जाओ इधर। ये L जो है पहले से जो मान लो x है, सपोज करो कितना है? x, तो उसमें से इसको माइनस करोगे क्योंकि ये वेस्टेज है। ठीक है, तो हमने ले लिया यहां पर L माइनस 0.2 इज इक्वल 62.8, राइट। अब ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस 62.8 प्लस 0.2 ऐड करो, इसको कितना होगा? 63। कितना आया? 63। तो लेंथ जो आई कितना आई? 63 मीटर। समझ आया? अब ये क्वेश्चन आता है लास्ट में तुम्हारे सेक्शन डी में। तो हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, हमने एरिया फाइंड कर लिया। एरिया फाइंड होने के बाद तुम्हारा मैटर कहां फंसा कि हम लेंथ कैसे फाइंड करें। तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ ब्रेथ होता है, वो जो ब्रेथ है वो नीचे होगा, मतलब जो गिवन है हमने डिवाइड कर दिया। फिर कह रहा है ये वेस्टेज लेंथ है, तो इसको निकालने, यहां से निकालेंगे तो इस साइड आकर ऐड हो गया। 6 द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम। कोनिकल कोई टॉम है, गुंबद जिसे बोलते हो, कितना है ये? हाइट इसमें गिवन है 25, तो लिख लो हाइट 25 मीटर एंड डायमीटर, बेस डायमीटर कितना है? 14, वो भी लिख लो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, रेट गिवन है, तो पहले CSA निकाल लो। ये हाइट है, ये डायमीटर है, तो CSA कितना होगा इसका? बोलो। CSA ऑफ कौन? पाई आर एल। पाई कितना है? R यहां से कितना हो जाएगा? L की गिवन है 7 7 कट जाएंगे, 25 2 जा 550 मीटर स्क्वायर। कितना? मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा? CSA। आगे फिर कह रहा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, रेट गिवन है, तो कॉस्ट निकालते हैं तो जो गिवन होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो। कितना है? 210 इंटू 550 कर लोगे मल्टीप्लाई, रुपीज में आंसर रख लो। 100 गिवन है क्या उसमें? हाँ, तो 210 अपॉन 100 रख लो जब गिवन है तो। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 21 इंटू 55, ये मल्टीप्लाई कर लो, रुपीज में लिख लेना। ठीक, कितना आया मल्टीप्लाई करके? 1000 रुपीज, क्योंकि ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। 2 मिनट में नोट करें। इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। बेस रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। जोकर की टोपी अगर देखा हो कभी,
तो इस टाइप की रहती है, यहां पर उसका वो रहता है, बना रहता है, तो ये लगाया रहता है कॉनिकल शेप में। अब यहां पे गिवन क्या है तुम्हें, हाइट और रेडियस। तो कह रहा ऐसे 10 टोपी होंगी, ऐसे 10 कैप का एरिया बताइए। तो पहले एक का निकाल लो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। तो एक का कैसे निकलेगा, CSA ऑफ कोन पाई आर एल होता है, पाई 22/7, आर 7, एल गिवन ही नहीं है। तो क्या करोगे एल के लिए, 7 7 जा 49 प्लस 24 का करोगे कितना आएगा, 24 का स्क्वायर करो 576। तो L इज इक्वल, ये 6 9 हुआ 15 और 7 4 11 112 516, L कितना आ गया 25 मीटर है, सेंटीमीटर है। ओके, तो L यहां पर कितना रख लो तुम, L कितना रख लोगे 25, 7 7 कट हो गया, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 50 में 5 ऐड करिए, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा 10 कैप का एरिया निकालिए। तो CSA ऑफ 10 कैप्स, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 5520 हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। देखा होगा तुमने, रोड जब कहीं रैली वैली होती है तो ये रोड है तो ऊपर ऐसे ऐसे रख देते हैं कोन शेप में, रेड कलर के, देखा है, 50 ऐसे रखे हैं कोन शेप में, रोड बैरिकेड करने के लिए। सुन लिया, बस स्टॉप के पास। रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक का कितना है 40 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड हाइट है 1 मीटर। इसकी हाइट है 1 मीटर, डायमीटर इतना है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट गिवन है 12 पर मीटर स्क्वायर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो R कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, पता है ये। 100 से डिवाइड करोगे 2 नंबर पहले पॉइंट आएगा। अब हाइट 1 मीटर गिवन है तो L कितना होगा, क्योंकि CSA के लिए कोन में L चाहिए, तो L फार्मूला होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R कितना है, 0.2 का स्क्वायर करोगे आएगा 0.04 प्लस H का स्क्वायर 1 का करोगे 1 आएगा, ऐड करिए इसको 1.004। अब इसका देख लो स्क्वायर रूट गिवन है तुम्हें, कितना है पेपर बुक में 1.02, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, मीटर है। तो स्लांट हाइट आ गया, ओके हो यहां पर सब। अब कह रहा है आप उसका, आप CSA इसका निकालिए, क्योंकि आउटर साइड कह रहा, तो CSA ऑफ कोन फार्मूला पाई RL जानते ही हो। पाई कह रहा 3.14 यूज करिए, R गिवन है तुम्हें 0.2, L कितना है 1.02 और टोटल कितने हैं 50। तो निकालोगे जितना भी आंसर आएगा 50 से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करो और बताओ कितना आया। देख अब 3.14 को मैंने वही रखा, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 1 2 3 नंबर पर पॉइंट लगा दिया यहां पे। इतना कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, 204 मल्टीप्लाई 314, 4 जा 16, 4 2 जा 8, यही आया। 1 4 जा 4, 1 0 0, 1 2 जा 2, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 4 1 5,
8 2 10 2 1 3 1 4 6 इंटू 5, तो 50 इंटू, पहले इसको रख लो, 64056.325 22415 यहां पर। अब ये क्या आया तुम्हारा CSA, निकालना क्या है, कॉस्ट। रेट कितना गिवन है, 12 रुपीज, तो 12 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 50 इंटू 0.64, दो ही लो, बहुत सफिशियंट है पॉइंट के बाद। तो कॉस्ट इज इक्वल 12 इंटू 50 इंटू 0.64, ठीक है। अब इसको 64 को क्या करना है, 64 लिख करके 100 डिवाइड कर दो, तो एक ये कम हो जाएगा कम, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 जा 2 6 जा, फिर ये 5 से ये 5 कट हो जाएगा, तो बचा कितना, 6 इंटू 64, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 38 रुपीज, समझे। अब तुम्हें अगर वो पूरा लोगे तो थोड़ा 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है पॉइंट में। तो कर लिया ये, जो कह रहा हूं मल्टीप्लाई नहीं आती, ये एक्सरसाइज हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, जो भी कह रहा है आप कर ले। ये वाला भी करके जाना एग्जाम्पल में, ये पेपर में तुम्हारे APS में ये क्वेश्चन आता है हर साल लगभग, ये एग्जाम्पल जो है दिख रहा है। एक्सरसाइज फिनिश।